नमस्कार। चलिए देखते हैं कि आने वाला हफ्ता यानी 16 से 22 फरवरी 2026 अमर उजाला के ज्योतिष विश्लेषण के हिसाब से कैसा रहने वाला है। तो सवाल ये है कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या ये मौकों से भरा होगा या फिर हमें कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये हफ्ता ना बहुत ही खास है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी है कि कुछ राशियों की तो समझिए चांदी होने वाली है, लेकिन वहीं कुछ राशियों को थोड़ा संभल कर जरा ध्यान से चलना होगा। तो शुरुआत करते हैं उन राशियों से जिन्हें इस हफ्ते थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन यानी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इनके लिए ना इस हफ्ते सबसे बड़ी सलाह यही है कि अपनी जबान और अपने बर्ताव दोनों पर काबू रखें, वरना पता चला बनी बनाई बात बिगड़ गई। अच्छा, मेष राशि वालों को ना कई चीजों पर ध्यान देना होगा। हो सकता है बच्चों को लेकर परिवार में कोई परेशानी खड़ी हो जाए और इस चक्कर में काम धंधे से भी ध्यान भटक सकता है। सेहत का भी ख्याल रखना है क्योंकि मौसमी बीमारी का खतरा है। और हाँ, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है जो बजट बिगाड़ दे। प्रेम संबंधों में भी बातचीत साफ साफ करनी होगी। तो इन मुश्किलों से बचने के लिए उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल है। रोजाना हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। इनके लिए यह हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है और सबसे जरूरी बात, गुस्से में या किसी भी तरह की कंफ्यूजन में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना है। वृषभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, जिससे काम में दिक्कतें आएंगी। गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना है। किसी अपने से, किसी प्रियजन से कहा सुनी होने की भी आशंका है। और पैसों के मामले में कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बिल्कुल बचें। परिवार और पार्टनर के साथ भी गलतफहमियां हो सकती हैं। तो वृषभ राशि के लिए उपाय क्या है? सुझाव है कि भगवान शिव की आराधना करें, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इससे काफी मदद मिल सकती है। चलिए अब उस राशि की तरफ बढ़ते हैं जिसके लिए ये हफ्ता मिला जुला रहने वाला है। मतलब कुछ अच्छा भी होगा और कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफी दिलचस्प है, मानो एक कहानी के 2 हिस्से हों। हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ही शानदार होगी। करियर और बिजनेस में सफलता मिलेगी, जोश भी खूब रहेगा। हो सकता है कोई फायदेमंद यात्रा भी हो जाए। लेकिन हफ्ते के बीच में थोड़ा सावधान रहना होगा। अचानक से कोई समस्या आ सकती है, काम को टालने की आदत बन सकती है और घर में किसी बड़े की सेहत की चिंता भी सता सकती है। तो सलाह यही है कि जो भी अच्छे मौके शुरुआत में मिले उन्हें हाथ से बिल्कुल न जाने दें। तो इस उतार चढ़ाव में संतुलन कैसे बनाए रखें, इसके लिए एक 3 स्टेप वाला उपाय बताया गया है। रोजाना तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर पौधे की परिक्रमा करें। और अब बारी है उस राशि की जिसके लिए सितारे इस हफ्ते पूरी तरह से मेहरबान हैं। देखते हैं कि वो कौन सी खुशकिस्मत राशि है। जी हाँ, ये है कर्क राशि। इनके लिए कहा गया है कि ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। मतलब बहुत ही बढ़िया। और हफ्ते की शुरुआत ही किसी ऐसी खुशखबरी से हो सकती है जिसका इंतजार काफी समय से था। कर्क राशि वालों के लिए तो ये हफ्ता जीत वाला है। अगर कोई कानूनी या सरकारी मामला अटका है तो उसमें राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। और तो और प्रभावशाली लोगों से नए कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और शादीशुदा जिंदगी भी खुशियों से भरी रहेगी। अब जब हफ्ता इतना अच्छा है तो उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सलाह दी गई है कि रोजाना भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ेगी। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं। देखते हैं कि इस हफ्ते का गेम प्लान क्या होना चाहिए। ये देखिए, इस टेबल में आपको पूरे हफ्ते का सार एक ही नज़र में मिल जाएगा। जैसा कि हमने देखा, मेष और वृषभ को थोड़ा संभल कर चलना है, मिथुन राशि वालों को बैलेंस बनाना है और कर्क राशि के लिए तो ये हफ्ता मौकों से भरा हुआ है। तो इसे इस हफ्ते के लिए एक रोड मैप की तरह देखा जा सकता है।